लड़की ये देखकर दहशत में आ गई कि उसकी जांघ पर एक अजीब सा नीला निशान फैल रहा था और हर बार जब वो जागती उस जगह से छिलकों का ढेर झड़ जाता था। लेकिन ये सबसे डरावनी बात भी नहीं थी। जब उसने अपनी त्वचा पर गलफड़ों जैसी दरारें बनती देखी तो वो तुरंत अस्पताल भागी। उसने डॉक्टर को अपना नीला पड़ा अंगूठा दिखाया। डॉक्टर ने इसे मामूली बात कहकर टाल दिया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, लड़की डर के मारे कमरे से भाग निकली ताकि उसके सीनियर्स को बता सके। उसे डर था कि कहीं उसे किसी लैब के नमूने की तरह ना रख लिया जाए। लड़की जितनी तेजी से हो सकता था अस्पताल से भाग गई। घर पहुंचकर भी वो अपनी माँ को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अन्ना बस नमक वाला पानी पीती रही, अपने डर को दबाने की कोशिश में। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर बदलता गया, साधारण नमक पानी भी काम नहीं कर रहा था। अपनी ही प्रवृत्तियों से हारकर वो टैंक में तैरती जिंदा मछलियों पर नजरें टिकाने लगी। उसकी माँ को जल्दी ही शक हो गया। घबराकर और अपराध बोध में अन्ना ने झूठ बोला कि उसने मछलियों को फ्लश कर दिया। उसकी माँ उसके व्यवहार से हैरान रह गई और गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। उसी पल अन्ना पूरी तरह टूट गई। सच तो ये था कि किसी ने कभी उसकी परवाह ही नहीं की थी। अपने शरीर को एक डरावने रूप में बदलते देखने के आतंक के साथ उस रात उसने भारी मेकअप किया और एक बेकाबू पार्टी में चली गई। उसने कुछ गुंडों को खुद को नशे में डुबोने दिया और उन्हें उसे धक्का मुक्की करने से नहीं रोका। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त समय पर वहां पहुंची, लेकिन जैसे ही वो उसे बाहर निकालने लगी, गुंडों ने रास्ता रोक लिया। हंगामे के बीच उनमें से एक ने अन्ना की पैंट खींच ली। अगले ही पल सब लोग जम गए। अन्ना की छिलकों से ढकी टांगों को देखकर भीड़ में घृणा की लहर दौड़ गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी उसके पास आने से डर गई। अन्ना रोते हुए घर भागी। कांपते हुए उसने चिमटी उठाई और अपने पैरों से छिलकों को एक एक करके नोचना शुरू कर दिया। उसे लगा कि शायद इससे ये बदलाव रुक जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी टांगे पहले ही पूरी तरह जुड़ चुकी थी। जब अन्ना को होश आया, उसकी टांगे एक विशाल मछली की पूंछ में बदल चुकी थी। उसने उसे झटक कर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उससे ऐसे चिपकी रही जैसे उसकी बदकिस्मती अटल और निर्दयी। अन्ना ने पूरी तरह हार मान ली। उसके शरीर की पानी के लिए बढ़ती प्यास ने उसकी आखिरी ताकत भी खत्म कर दी। वो पानी से भरे बाथटब में सिमट गई। केवल पानी में डूबने पर ही उसे थोड़ी शांति मिली। शायद वो कभी इंसानों की दुनिया के लिए बनी ही नहीं थी। उसने अपना फोन उठाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त जीना को सब कुछ बता दिया। जीना ने जब उसकी हालत देखी तो वो स्तब्ध रह गई। अन्ना ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, मानो उसने सब स्वीकार कर लिया हो। वे दोनों पूरी रात अंधेरे में ड्राइव करती रहीं और आखिरकार एक सुनसान समुद्र तट पर पहुंची। अन्ना ने आखिरी बार अपने माता पिता को फोन कर अलविदा कहा। दिल टूटने के बावजूद उसे पता था कि समुद्र ही उसकी असली जगह है। लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ।